नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि यूपी टेट परीक्षा से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जो ये वीडियो है हिंदी विषय का लिंग पर आधारित है। किस टॉपिक पर साथियों? लिंग पर आधारित है और इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझें कि लिंग होता क्या है, तो यह अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए यह प्रयुक्त होता है। और अगर हम इसे समझें तो शब्द की वह जाति जिससे नर या मादा का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या साथियों? शब्द की वह जाति जिससे मेल या फीमेल का बोध हो। किसका? मेल या फीमेल का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और अगर सरल अर्थों में इसे समझें हम तो इसका जो अर्थ होता है क्या? लिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पहचान का साधन। क्या है? पहचान का साधन, जिससे हम ये पहचान लें कि सामने वाला पुरुष जाति का है या महिला जाति का है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अलग-अलग भाषाओं में समझें लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो मराठी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है? इसमें 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इसके बाद हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ये जो हिंदी के जो लिंग हैं ये छत्तीसगढ़ टीईटी में 2022 में पूछा भी गया है। तो इधर से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपनी परीक्षा के लिए भी ये पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को। तो अब हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं साथियों, इधर से हम समझेंगे। जैसे घी हो गया। क्या? घी, दही, मोती, कवि, है ना, पति, रवि, मधु, श्वेत, तालु, अश्रु, शशि, मुनि, हरि, पानी। ये सब क्या है साथियों? ये सब महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे देखें महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों को, तो पूजा, परीक्षा, दशा, विद्या, दमा, कविता, भाषा, है ना, धारा, कृपा, आज्ञा, माला, कथा। ये सब क्या है? ये हैं स्त्रीलिंग शब्द। और जो ये शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्या है कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो अगर हम अब आगे समझें साथियों, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। क्या? कढ़ी, सरसों और चील। क्या पूछा गया है? कढ़ी, सरसों व चील। ये सब कैसे शब्द हैं? तो ये आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अपने ये यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है। ठीक है? यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है 2019 में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे उभयलिंगी शब्द को, जो दोनों में आते हैं। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये दोनों में कुछ शब्द माने जाते हैं। तो जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें तो प्रधानमंत्री। क्या है साथियों? अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किस में आता है? उभयलिंगी में आता है। महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति भी उभयलिंगी शब्द है, क्योंकि इधर से ये महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो मंत्री भी कोई भी हो सकता है। तो ये भी क्या है? उभयलिंगी शब्द है। उपराष्ट्रपति भी कोई हो सकता है ना? तो ये भी उभयलिंगी शब्द है। मुख्यमंत्री, ये भी उभयलिंगी शब्द है। समझते चलना है साथियों आपको। राज्यपाल, ये भी उभयलिंगी शब्द है ना? ऐसे ही मैनेजर, मैनेजर भी उभयलिंगी शब्द है। ऐसे प्रोफेसर, ये सब शब्द दोनों लिंगों में आते हैं, क्योंकि महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी भी क्या है? उभयलिंगी शब्द है। अगर हम आगे बात करें पत्रकार, पत्रकार महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसे ही चित्रकार, चित्रकार महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं।
मित्र की बात करें, मित्र महिला मित्र और पुरुष मित्र। शिशु, शिशु बच्चा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, बालक बेटी दोनों हो सकते हैं ना, बालिका। ऐसे दोस्त, दोस्त भी उभयलिंगी शब्द है। वकील की बात करें तो वकील भी उभयलिंगी शब्द है। ऐसे ही श्वास, ठीक है, श्वास भी उभयलिंगी शब्द आता है, ये आपको याद रखना है। ग्राहक, तो ग्राहक भी उभयलिंगी शब्द है, ये सभी आपको याद रखना है। मेहमान, मेहमान भी उभयलिंगी शब्द है, इसको भी आपको याद रखना है। बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ भी उभयलिंगी शब्द है। और ऐसे ही डॉक्टर, ठीक है, क्या है, डॉक्टर, ये दोनों में प्रयोग होते हैं। ये क्या है साथियों, ये शब्द दोनों में प्रयोग होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि उभयलिंगी शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न अगर बन जाए ताकि आप बता सके। आगे हम देखेंगे पुल्लिंग की पहचान और उनके नियम, साथ में कुछ जो अपवाद होंगे वो भी हम समझेंगे। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो साथियों अगर हम पुल्लिंग शब्दों को समझें तो सबसे पहले शरीर के जो अंग होते हैं, क्या होते हैं साथियों, शरीर के जो अंग होते हैं वो सभी किस श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं पुल्लिंग की श्रेणी में। जैसे कान, दांत, मुंह, ओठ, इसी को होठ भी कहते हैं, पांव, हाथ, तालू, बाल, अंगूठा, नाखून, मस्तक, गला, रोम, ये सब क्या है, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्या है, स्त्रीलिंग भी होते हैं जो कि अपवाद हैं, तो ये आपको याद रखना है। कलाई, नाक, आंख, जीभ, बाह, हड्डी, इंद्री, काख और कोहिनी, ये सब क्या आते हैं, स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे रत्नों के नाम। किसके बात करेंगे, रत्नों के नाम देखेंगे। और इधर आभूषण भी हम लिख सकते हैं, क्या, आभूषणों के नाम भी हम लिख सकते हैं इधर। तो इन्हें हम समझेंगे। तो रत्नों में कौन कौन से, जैसे तांबा, सोना, लोहा, शीशा, कांसा, पीतल, टिन, हीरा, पन्ना, मूंगा और माणिक, ये सब क्या आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक है मणि, क्या है, मणि, जो कि स्त्रीलिंग में आता है। आगे देखेंगे अनाजों के नाम, क्या है, अनाजों के नाम हम देखेंगे। तो अनाजों के नाम में जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल और उड़द, ये सब किस श्रेणी में आते हैं, ये सब आते हैं पुल्लिंग की श्रेणी में। और मकई, मूंग और खेसारी, ये जो तीन हैं ये अपवाद हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और वृक्षों और या पेड़ों के नाम, ये भी सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे पीपल हो गया, है ना, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू और जामुन, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। कुछ पेड़ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे लीची, नाशपाती और नारंगी, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हम बात करेंगे भौगोलिक स्थल, क्या देखेंगे साथियों, भौगोलिक स्थल देखेंगे। तो जो भौगोलिक स्थल हैं इसमें या जल हो या स्थल हो, देश हो गया, नगर हो गया, समुद्र हो गया, पर्वत हो गया, पाताल हो गया, इसके बाद वायुमंडल, सरोवर, है ना, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान, भारत, आकाश, ये सभी जितने भी भौगोलिक स्थल हैं तो वो सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ हैं जैसे पृथ्वी, झील, घाटी, ये सब क्या है साथियों, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य नियम है पुल्लिंग पहचान के, तो वो हम समझते हैं। प्रत्यय, अगर जैसे क्या है, इधर से जो अन्य नियम में, जैसे अगर ये प्रत्यय वाले शब्द हैं कुछ, ठीक है, आ, आओ, पा, पन और ना, ये प्रत्यय लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे चढ़ाओ, है ना, बुढ़ापा, है ना, मोटा, आ लगा है ना इसके बाद में, लड़कपन, है ना, लेन देन। इधर से अगर हम समझे साथियों तो इधर से देखेंगे तो इधर क्या है, आ है ना, इधर क्या है, आओ है ना, इधर क्या है, पा है, इधर क्या है, पन है, और इधर क्या है, ना है। तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पर्वत, किसकी बात करेंगे, पर्वत,
मास, वार और ग्रह, ये सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे पर्वत में विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, है ना। मास में जैसे वैशाख हो गया, और भी हैं जितने, और सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गए, बुध हो गए, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तत्सम उकारांत शब्द, कौन से, तत्सम उकारांत शब्द भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, भ्रा हो गया, अश्रु हो गया, ठीक है। और जो ये भ्रा लिखा हुआ है, तो इधर हम थोड़ा सुधार करेंगे, ये क्या हो जाएगा, भ्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, और इस तरीके से नहीं लिखेगा, ये इधर से ऐसे करके ये हो जाएगा भ्रू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अश्रु हो जाएगा। तो तत्सम उकारांत शब्द ये क्या हो जाएंगे, सब पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। पदार्थवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो भी पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी और तेल, ये सब किसकी श्रेणी में आती है साथियों, पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। वर्णमाला के कुछ अक्षर, ठीक है, वर्णमाला के कुछ अक्षर भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। आ, उ, ए, ओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, रा, ला, वा, शा, जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो भी क्या है साथियों, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो किस में आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो आगे देखेंगे जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इधर से प्रश्न भी बन सकता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, चीता, ठीक है। इसमें कैसे बनते हैं, मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे मच्छर में क्या लगा देंगे, मादा मच्छर, है ना, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब हम आगे समझें, क्या, स्त्रीलिंग की पहचान, उनके नियम और अपवाद। तो स्त्रीलिंग में क्या है, किराने की वस्तुएं जैसे होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये होती हैं स्त्रीलिंग। अब किराने की वस्तुओं में अगर बात करें तो जैसे क्या हो गया, हल्दी हो गया, है ना, हल्दी के बाद चाय हो गई, सूजी, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन कुछ शब्द अपवाद होते हैं, धनिया, जीरा, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर, पराठा, हलवा, भात और दही, ये सब क्या है, ये सब हैं इस पुल्लिंग शब्द, ठीक है, आपको याद रखना है। रायता, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जैसे नदियों के नाम की बात करेंगे हम, तो यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, ये स्त्रीलिंग में है ना। और पुल्लिंग में जो अपवाद है, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, क्या है, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम बात करेंगे तो अश्वनी, रोहिणी, भरणी, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन अपवाद में पुष्य नक्षत्र और अभिजीत, ये सब क्या है, ये सब आते हैं पुल्लिंग में। जैसे अंत में खा आएगा, अगर शब्दों के अंत में खा आता है तो क्या होता है, वो आता है स्त्रीलिंग में। तो ईख, भूख, चोख, राख, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर टा, वट और हट आता है तो वो सब क्या होते हैं, तो वो सब आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। तो झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट और सजावट, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत, तो रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात और छत, भीत, लू, सांस, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अनुस्वरांत क्या हो जाएंगे, जिनके अंत में अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार से। और इसके बाद इकारांत, ई वाले, है ना, उकारांत, उ वाले, तकारांत, ता वाले और सकारांत, सा वाले। अंत में ये सब शब्द आए तो वो उसी हिसाब से बोल दिए जाते हैं। भाषा, बोली और लिपियां, तो हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु और पंजाबी, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आती हैं। अंत में अगर इया लगा हुआ है, क्या है, अंत में इया लगा हुआ है, कुटिया,
खटिया, लुटिया, चिड़िया। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तिथियों के नाम पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा और नित्य जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या है? कोयल, मैना, चील, मक्खी, छिपकली। तो इसमें क्या है? हम नर लगाते हैं पुल्लिंग बनाने के लिए। जैसे मादा में वो पुल्लिंग बनाने के लिए हम नर लगाते हैं और स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाते थे। जैसे हमने कहा था मादा मच्छर, तो नर मक्खी। ठीक है, क्या है? नर मक्खी। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसा हमने बताया था आपको, कढ़ी, सरसों और चील जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये आपको आपके यूपी टेट में पूछे गए 2019 में। और अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो कुछ नियम हैं वो आपको बताएंगे। जैसे आनी प्रत्यय, ठीक है, क्या है? आनी, आ होगा और हम क्या कर देंगे? आनी या आड़ी हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, मेहतर से मेहतरानी, देवर से देवरानी, छत्री से छत्राणी, है ना, चौधरी से चौधरानी, मुगल से मुगलानी, भव से भवानी। तो ये सब क्या है? आनी प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अब आयन प्रत्यय जैसे हमने लगा दिया। अब कोई भी शब्द हो, जैसे आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है और इधर से ए भी आ सकता है। तो इनको हम आयन में बदल देते हैं। जैसे अगर पंडित है तो ये पुल्लिंग है, पंडितायन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। ठाकुर ठाकुरायन, चौधरी चौधरायन, बाबू बबुआयन, है ना। पंडा पंडायन, हलवाई हलवाइन, ओझा ओझायन, चौबे चौबायन, है ना। तो इस तरीके से हम आयन प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को बदल देते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ई प्रत्यय, अगर ई प्रत्यय लगा देते हैं तो भी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, है ना, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, है ना। और इसके बाद क्या है? गोप गोपी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची, रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, देव देवी और नर्तक और नर्तकी, है ना। तो इस तरीके से साथियों ये क्या है? ई प्रत्यय लगाकर, क्या है? ई प्रत्यय लगाकर हम क्या कर देते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। क्या करते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे अब हम देखें ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय अगर हम लगा दें तो इसमें क्या होता है? जो मूल स्वर होता है वो ह्रस्व हो जाता है। अब ईया में जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया हो जाएगा, है ना। चिड़ा है तो चिड़िया हो जाएगा, बेटा है तो बिटिया हो जाएगा, गुड्डा है तो गुड़िया हो जाएगा, चूहा है तो चुहिया हो जाएगा। बंदर को किसमें बदल देंगे? बंदरिया में बदल देंगे। डिब्बा को डिबिया में बदल देंगे, कुत्ता को कुतिया में बदल देंगे। तो ये सब क्या है? ईया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आगे हम समझेंगे इन प्रत्यय लगाकर। कुम्हार को कुम्हारिन, नाई को नाइन, लोहार को लोहारिन, सुनार को सुनारिन, जुलाहा को जुलाहिन, पड़ोसी को पड़ोसिन, ठीक है। चमार को चमारिन, नाग को नागिन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन प्रत्यय लगाकर भी हम ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, ठीक है। और ये एक साथियों नियम है हमारा। किसी जाति विशेष को टारगेट करना कोई उद्देश्य नहीं है इधर, क्योंकि अब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम है, तो इसलिए हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। अब आगे देखेंगे नी प्रत्यय। क्या है? नी प्रत्यय देखेंगे तो शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी और भील से भीलनी। ये नी प्रत्यय लगाकर भी हम क्या करते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। आगे इनी प्रत्यय देखेंगे। क्या है? इनी प्रत्यय। हाथी से हथिनी, है ना, तपस्वी से तपस्विनी, हंस से हंसिनी, एकाकी से एकाकिनी, स्वामी से स्वामिनी, अभिमानी से अभिमानिनी, है ना, यशस्वी से यशस्विनी, हितकारी से हितकारिणी। तो ये भी
इस तरीके से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इका प्रत्यय लगाकर, तो अक का क्या कर देते हैं, इका कर देते हैं, तो भी स्त्रीलिंग में बदल जाता है। संयोजक, संयोजिका, गायक, गायिका, है ना, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, परिचायक, परिचायिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका। तो ये शब्द स्त्रीलिंग इस तरीके से बदल जाते हैं। अगर वान और मान है तो इसको वती और मती में लिख देते हैं। जैसे गुणवान का गुणवती, है ना, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती, है ना, पुत्रवान का पुत्रवती। तो ये सब साथियों क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ता को त्री करने से भी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कर्ता, कर्त्री, है ना, वक्ता, वक्त्री, है ना, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, है ना, धाता, धात्री, विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, है ना, रचयिता, रचयित्री, रचयित्री। तो इस तरीके से जो ये शब्द हैं ये क्या हो जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। उम्मीद है सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। अब भिन्न रूप वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई का भाभी हो जाएगा, कवि का कवियत्री हो जाएगा। ये देखिए, ये शब्द बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसको अधिकतर लोग गलत लिख देते हैं। तो कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे, नर का मादा या नारी, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, नपुंसक का बांझ, बिलाव का बिल्ली, है ना। ये बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग शब्द हैं पुल्लिंग। साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना, मियाँ का बीवी, फूफा का फुआ या बुआ, और मौसा का मौसी, बहनोई का बहन, है ना, और जीजा का जीजी, नंदोई का ननद, है ना। तो इस तरीके से पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द हमने आपको समझाएं। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और जो हमारी सीरीज है टारगेट 30/30 आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो यहाँ से जो ये टॉपिक है लिंग, यहाँ से समाप्त होता है। और सभी लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।